मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। किसी ने सच ही कहा है, यू शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। मतलब नट्टू काका कह रहे हैं कि किताब कैसी है उसका अनुमान उसका कवर देखकर नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमने विक्की भाई के बारे में क्या सोचा था और क्या निकले हैं? हाँ सेठ जी, ये तो बहुत अच्छी पार्टी निकली है। हाँ सेठ जी, इस बात पे पार्टी तो बनती है। हाँ जरूर नट्टू काका जरूर। आप दोनों सोच के मुझे बताना कि आप दोनों को कैसी पार्टी चाहिए। वैसी पार्टी हम सब मिलकर मनाएंगे। हाँ? नट्टू काका आइए सोचते हैं पार्टी कहाँ मनानी है। नट्टू काका ये चेक। थैंक यू भगवान, इतना बड़ा ऑर्डर बिना किसी मुसीबत के पार पाड़ने के लिए थैंक यू। वैसे थैंक यू की हकदार बबीता जी भी है, उनको भी फोन करके थैंक यू बोल देता हूँ। हाय जेठा जी। बबीता जी 1-2 मिनट टाइम होगा आपके पास? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, बोलिए ना, कुछ काम था? हाँ एक बड़ा काम था। अच्छा क्या? आपको थैंक यू बोलना था। थैंक यू किस लिए? अरे आपकी वजह से मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला, उसके लिए आपको बहुत 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 थैंक यू। अरे जेठा जी क्या आप भी, वैसे आप भूल गए क्या? फ्रेंडशिप में नो सॉरी एंड नो थैंक यू। ओह सॉरी। अरे सॉरी भी नहीं बोलना है। अरे तो क्या बोलूं मैं? कुछ मत बोलिए बस। नहीं नहीं बबीता जी, एक चीज तो बोलनी पड़ेगी। क्या? मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसा दोस्त मिला है। ओह हाउ स्वीट जेठा जी। सेम हियर। सेम हियर। थैंक यू बबीता जी। फिर से थैंक यू। सॉरी। अरे सॉरी भी नहीं बोलना है तो क्या बोलूं मैं? बाय। नहीं बाय नहीं, बाय 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 बाय। नट्टू काका ये अच्छी होटल लग रही है, यहाँ पार्टी करने में मजा आएगा नहीं? नहीं नहीं, इतना मजा नहीं आएगा। नहीं? तो ये बबीता जी भी कमाल है, इतना बड़ा ऑर्डर दिलवाने के बाद मुझे थैंक यू भी नहीं बोलने दिया। सच में बबीता जी है। बबीता जी जैसा पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। वालीड़ा वालीड़ा वालीड़ा। अरे क्या बात है जेठालाल, आज तो बहुत खुश लग रहे हो। अच्छा ओहो, खुशी के साथ मजाक भी। लगता है कुछ अच्छा हुआ है तुम्हारे साथ। अरे अच्छा नहीं मेहता साहब, बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा हाँ। क्या? पहले मुझे ये बताइए, अंजलि भाभी अंदर है? नहीं, वो माधवी भाभी के घर गई। शाबाश। तो एक काम कीजिए, आप मुंह मीठा कीजिए। अरे वाह वाह, लेकिन ये किस खुशी में? अरे पहले मुंह तो मीठा कीजिए। वाह वाह वाह, मस्त है ना? बहुत मस्त है। बस एक काम कीजिए, ये पूरा बॉक्स आपकी ऑफिस जाने वाली बैग है ना, उसमें छुपा के रख दीजिए। फिर रोज ऑफिस जाके इसमें से एक एक पेड़ा निकाल के खाते रहना। वाह क्या बढ़िया आइडिया। हाँ छुपाओ छुपाओ। चपले ये तो बताओ, खुशखबरी क्या है? मेहता साहब जहाज किनारे पहुंच गया है। कौन सा जहाज? आपका जहाज। मेरा कौन सा जहाज? अरे इतने जल्दी भूल गए मेहता साहब आप। अरे वो बबीता जी की वजह से मुझे वो बड़ा ऑर्डर नहीं मिला था, तो मैंने आपको खुशी के मारे फोन किया था कि ऑर्डर मिला है, मुझे बबीता जी को कोई गिफ्ट देनी है। तो आपने क्या कहा था कि भाई जल्दबाजी मत करो, पहले माल की डिलीवरी हो जाने दो, जहाज किनारे पहुंच जाने दो, उसके बाद गिफ्ट देने के बारे में सोचना। तो अभी जहाज किनारे पहुंच गया है, माल की डिलीवरी हो गई है और पेमेंट भी मिल चुका है। अच्छा, पेमेंट मिल गया? मतलब कोई गड़बड़ नहीं हुई? मतलब थोड़ी सी भी गड़बड़ नहीं हुई? अच्छा, आज विकी भाई खुद मेरी दुकान पे आए थे और पूरे पेमेंट का चेक देके गए। अच्छा, चेक देकर गए हैं। हाँ तो? अरे हाँ तो क्या मतलब? जेठालाल सिर्फ चेक देकर गए हैं, पेमेंट नहीं आया।
बादल आने से बरसात होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अरे मेहता साहब आप फिर शुरू हो गए। आप इतना नकारात्मक कब से हो गए? जेठालाल मैं नकारात्मक नहीं हुआ हूं, तुम्हारी किस्मत को मद्देनजर रखते हुए तुमसे बोल रहा हूं। अरे पर इसमें गड़बड़ होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है ना मेहता साहब। चेक आ गया है, कल बैंक में जमा हो जाएगा तो पेमेंट भी आ जाएगा। पेमेंट आ जाएगा और पेमेंट आ गया है, मेरे रात दिन का फर्क होता है। तुम तो अपनी कुंडली को जानते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब अचानक से सामने विघ्न खड़ा हो जाता है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होता है। पर अभी इसमें क्या विघ्न आ सकता है? मतलब कुछ भी हो सकता है। चेक डिपॉजिट करने से पहले चेक हो सकता है। नहीं नहीं, चेक होने का तो सवाल ही नहीं होता मेहता साहब। मैंने चेक संभाल के नट्टू काका को दे दिया है, नट्टू काका ने उसको डोर में रख दिया है। कल सुबह होते ही बैंक में जमा कर देंगे। जेठालाल तुम्हारी किस्मत ऐसी है कि अगर तुम ऊंट पे बैठ जाओ तो आसमान से कौवा आकर तुम्हें चोंच मार के चला जाए। अगर बंद कमरे में बैठ जाओ तो मच्छर अंदर घुस के तुम्हें काट के चला जाए। मैं अभी नट्टू काका को फोन करके बोल देता हूँ, कल सुबह सबसे पहले बैंक में जाके चेक जमा कर दे। फोन स्पीकर पर रखना, जो बोल रहा हूं वो करो। गुड नाइट सेठ जी। गुड नाइट? वो क्या है, सुबह मिलने पर गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, तो रात को मिलने पर गुड नाइट ही बोलूंगा ना। एक और गुड नाइट बागा की तरफ से। वो क्या है, पिक्चर देखने गया है ना, तो आपको बोल नहीं पाएगा। अभी ये गुड नाइट गुड मॉर्निंग छोड़ो नट्टू काका। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि कल सुबह होते ही सबसे पहले वो विक्की भाई का चेक बैंक में जाकर जमा करके आना। सॉरी सेठ जी, वो नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? कल क्या बैंक हॉलीडे है? नहीं नहीं, वो विक्की भाई का चेक 10 दिन के लिए हॉलीडे पे गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि विक्की भाई ने नवरात्रि के बाद का चेक दिया है। क्या? अरे तो ये बात आपने मुझे अभी तक बताई क्यों नहीं नट्टू काका? मैं क्यों बताता? अरे क्यों बताता मतलब? मतलब ये कि आपने चेक लेकर चेक को चेक किया था ना। अरे मैंने खाली रकम चेक की थी नट्टू काका, तारीख नहीं। क्या? हाँ बराबर है ना? हाँ बराबर बराबर। आपने चेक लेकर चेक को चेक किया और मैंने रख लिया। देखा, बादल छाए लेकिन बरसात नहीं हुई। बंद कमरे में मच्छर घुस गया। अरे एक मिनट मेहता साहब, नट्टू काका अभी क्या कर रहे हैं? अब क्या, नवरात्रि के 9 दिन मस्त गरबा खेलेंगे, डांडिया खेलेंगे, दशहरा की छुट्टी के बाद चेक जमा कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं फोन रखूं? हाँ रखो, और क्या। गुड नाइट सेठ जी। अबे गुड नाइट, अबे गुड नाइट। अब बोलो। क्या बोलूं? एक काम करता हूँ, विक्की भाई को फोन करता हूँ। एक मिनट, फोन करके कहोगे क्या कि मुझे कल के डेट का चेक चाहिए? मुझे आप पे भरोसा नहीं? अरे भाई, जब तुम्हें चेक मिला था तब उस पे क्या लिखा है वो ठीक से पढ़ लेना चाहिए था। अब अगर फोन करोगे तो वो तुमसे कहेंगे कि पोस्ट डेटेड चेक है, पास हो जाएगा, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ये बात भी सही है, लेकिन चेक पास नहीं हुआ तो केस कर देना। अरे क्या केस कर देना मेहता साहब? केस का चुकादा पता नहीं कितने साल के बाद आएगा। तब तक मेरा लाखों का पेमेंट तो अटक ही जाएगा और न दुकान में अधिक मास, तो वकील की फीस में मुझे अपनी जेब से देनी पड़ेगी। हाँ फंसा दिया आपने मुझे। मैंने? सॉरी, कहाँ फंस गया मैं? अब क्या करूं मेहता साहब? अब एक काम कर सकते हो, जाकर बबीता जी से बात करो। क्या बात करूं? यही कि पोस्ट डेटेड चेक मिला है, पास तो हो जाएगा ना। वो बुरा तो नहीं मानेंगे ना? तुम डायरेक्टली मत पूछना, तुम उस तरह से पूछना जिससे उन्हें बुरा ना लगे। एक काम करो, आप भी चलो मेरे साथ। कहाँ?
बबीता जी के घर। तो मैं क्यों? अरे भाई मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई तो क्या आप साथ में रहेंगे तो आप संभाल सकते हैं ना मामला। आप शब्दों के धनी हो। चलो 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 चलो। अरे अरे एक मिनट। हाँ, चलो चलो चलो। अरे जेठालाल मेहता साहब, आप दोनों यहाँ पर? मेरे घर पे कोई मीटिंग रखा है क्या? लेकिन मेरे को बताया नहीं। आत्माराम भी कुछ बोला नहीं। नहीं नहीं मीटिंग नहीं है यहाँ पे। वो तो हम लोग बबीता जी को थैंक यू बोलने आए हैं। बबीता को? क्यों? वो बबीता जी की एक दोस्त है निशा जी। हाँ, वो बताया मेरे को बबीता ने। बबीता ने तुम्हारा बहुत अच्छा फायदा करवाया नहीं? हाँ इसीलिए वो थैंक यू बोलना है। अच्छा 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 अच्छा। मतलब आपको भी बबीता को थैंक यू बोलना है? नहीं, मुझे कोई थैंक यू नहीं बोला, मैं तो बस ऐसे ही जेठालाल के साथ आ गया। अरे तो आ गया तो अच्छा किया ना। आइए आइए, वांगो वांगो। आइए। बैठो 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 बैठो। बबीता, बबीता। अरे जेठा जी, मेहता साहब, आप लोग? ये जेठालाल तुमको थैंक यू बोलने के लिए आया है। जेठा जी, मैंने आपको पहले ही कहा ना, नो थैंक यू। हाँ प्लीज। तुमको मालूम है जेठालाल थैंक यू बोलने के लिए क्यों आया है? हाँ, उन्होंने मुझे सुबह फोन किया था ना थैंक यू बोलने के लिए। ओ, तो जेठालाल जब फोन पर बोल दिया था फिर भी घर पर आ गया थैंक यू बोलने के लिए? वो फोन पे मेरा थैंक यू बबीता जी ने लिया नहीं ना, इसलिए। ओफो। अरे तो बबीता तुमको फोन पर थैंक यू ले लेना चाहिए था ना। अभी देखो ना, जेठालाल को थैंक यू बोलने के लिए घर तक आना पड़ा। नहीं नहीं अय्यर भाई, अगर वो फोन पे मेरा थैंक यू ले भी लेते तो भी मैं घर पे तो आता ही। क्यों? ये मिठाई देने। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। जेठा जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे लीजिए लीजिए, बहुत मस्त पेड़ हैं। आपको कैसे मालूम? आपने इसमें से टेस्ट किया है क्या? नहीं नहीं, जेठालाल एक बॉक्स मेरे लिए भी लेकर आया था। हाँ। अच्छा, मेहता साहब ने तुम्हारा क्या फायदा करवाया? अरे नहीं, फायदा क्या यार भाई, होता क्या है कि मैं बबीता जी के लिए, मतलब आपके लिए पेड़े ले रहा था तो मैं तो सबकी याद आ गई तो उनके लिए भी एक बॉक्स ले लिया। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। चलो तो मिलते हैं थोड़ा शॉप पर। मिलते हैं मिलते हैं। क्या हुआ? कुछ बोलना है? हाँ, जेठालाल को बोलना है। बोलो जेठालाल। हाँ। ओह अच्छा। विकी भाई आज आए थे दुकान। उनका जो भी ऑर्डर था वो सब मैंने डिलीवरी करवा दिया, तो पूरे पेमेंट का चेक देने आए थे। अरे वाह, क्या बात है, दैट्स वेरी नाइस। लेकिन चेक नवरात्रि के बाद के डेट का है। ओह अच्छा अच्छा। हाँ। तो थोड़ा टेंशन हो रहा था मेहता साहब को कि नवरात्रि के बाद की डेट का चेक दिया है तो पास होगा कि नहीं। लेकिन मेहता साहब आपको क्यों टेंशन हो रहा था? मुझे कोई टेंशन नहीं हो रहा था। अभी आपने ही बोला ना चेक नवरात्रि के बाद की डेट का दिया है। तुम नहीं बोले इसलिए मैंने बोला। अच्छा, मतलब तुमको डाउट है कि वीके का चेक बाउंस हो जाएगा? हाँ। नहीं, मुझे नहीं, जेठालाल को। अच्छा, मतलब आपके दिमाग में डाउट था ही नहीं? मुझे क्यों डाउट होगा?
डील उसने तुम्हारे साथ की है, चेक उसने तुम्हें दिया है, मुझे क्यों डाउट होगा? हाँ तो मेरे दिमाग में तो पहले से डाउट था ही नहीं बबीता जी। पता आपने क्या 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 मैंने क्या क्या? मेहता साहब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ अरे मुझे कोई टेंशन नहीं है, टेंशन जेठालाल को था। जेठा जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। निशा और विकी को मैं सालों से जानती हूँ, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ पेमेंट में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? I mean, बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। हाँ आप इतना विश्वास से कह रहे था तो सवाल ही नहीं है। कोई टेंशन की बात ही नहीं है मेहता साहब। आप जो भी आपके दिमाग में डाउट है एकदम निकाल दीजिए। यहाँ से बाहर निकलो, तुम्हारे सब डाउट निकालता हूँ। उन्होंने नवरात्रि के बाद के डेट का चेक दिया है ना, तो पेमेंट मिल ही जाएगा, डोंट वरी। हाँ अरे जेठालाल, और एक बात, ये तो बबीता ने बोल दिया कि पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन अगर पेमेंट में कुछ गड़बड़ हुआ और कुछ प्रॉब्लम हो गया तो बबीता को ब्लेम मत करना। क्या है, बबीता ने तो गुड फेथ में तुमको विकी से मिलवाया था, दैट्स ऑल। हाँ अरे अभी वो लोग टाइम पे, या मान लो कुछ पेमेंट का गड़बड़ हुआ तो उसमें बबीता जी का क्या कसूर है? हाँ अरे बराबर ना मेहता साहब? बराबर है, चलो चलते हैं। चलो चलो। ओके बबीता जी, ओके यार भाई, ओके बाय 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 बाय। हाँ ये पेड़े खाना बहुत बढ़िया है ना मेहता साहब? बहुत बढ़िया। ओके ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। कमाल के आदमी हो, माल तुमने डिलीवर किया, पेमेंट का चेक तुम्हें आया और अंदर ऐसे बात कर रहे थे जिससे प्रॉब्लम मुझे है। सॉरी मेहता साहब, वो क्या है, सामने बबीता जी बैठे थे ना, तो उनको देखते ही मैं एकदम तत्पा हो गया, तो टेंशन के मारे आपका नाम मुंह से निकल गया। दोबारा अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा ही। अरे नहीं मेहता साहब, ऐसा मत बोलिए। इस दुनिया में आपके अलावा मेरा और कौन है? ओह, अब नौटंकी बंद करो और चलो अभी। मेहता साहब अभी क्या करें? किसका क्या करें? पेमेंट का? वो तो बबीता जी ने कहा ना कि मिल जाएगा। नहीं उन्होंने ऐसा थोड़ी कहा मिल जाएगा। उन्होंने क्या कहा, वैसे तो पेमेंट में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए मतलब हो भी सकती है, और अय्यर भाई ने तो साफ साफ कह दिया कि अगर पेमेंट में कुछ गड़बड़ होती है तो हमको मत बोलना। बबीता जी ने वो विक्की से तुम्हारी पहचान करवाई, उधर उनका काम खत्म हो गया। देखो जेठा, पेमेंट में कोई गड़बड़ होगी या नहीं होगी ये तो नवरात्रि के बाद ही पता चलेगा, तो अभी टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है। तुम घर जाओ, नवरात्रि हो जाने दो, अगर पेमेंट नहीं मिला तो उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। चलो आ गया जीजा। हाँ क्या हुआ, क्या टेंशन? नहीं कोई टेंशन नहीं है। चल चलो वे, बाप हूँ तेरा चेहरा देख के ही बता सकता हूँ तू कोई टेंशन में है। सुबह दुकान जाता है तब टेंशन में होता है, आता है तब टेंशन में होता है। अरे इतना ही टेंशन है तो छोड़ दे, धंधा बंद कर दे, गांव चला जा। नहीं इतना टेंशन नहीं है। मतलब टेंशन तो है थोड़ा सा। वही तो पूछा था तुझे कि क्या टेंशन है, ऐसा क्यों बोला कि कोई टेंशन नहीं है? चल बता क्या टेंशन? वो दरअसल क्या हुआ बापूजी के, बबीता जी इसलिए थोड़ा टेंशन हो रहा है। चल अभी चिंता छोड़, है? कहते हैं चिंता चतुराई को कम कर देती है। वो बराबर है बापूजी, लेकिन इतना बड़ा पेमेंट है तो चिंता तो होगी ना। अरे भाई भले ही नवरात्रि के बाद का चेक तो दिया है ना, है? ऐसा तो है नहीं कि चेक ही नहीं दिया है। हाँ चेक नहीं दिया होता तो चिंता करना बराबर। चल जेठा अभी ये सब चिंता छोड़, है? देख अभी नवरात्रि आ रही है ना, तो हम माता जी से प्रार्थना करेंगे कि सब ठीक हो जाए। अरे बोल रहा हूँ चिंता छोड़ दे, फिर भी चिंता कर रहा है। मुझे प्रॉमिस कर कि नवरात्रि में तू पेमेंट को भूल कर मजे से नवरात्रि मनाए। जी बापूजी।
नहीं नहीं जी बाबूजी नहीं, प्रॉमिस कर प्रॉमिस। ऐसे नहीं, हंस कर कर। ठीक है बापूजी, प्रॉमिस। मैं पूरी नवरात्रि पेमेंट को बिल्कुल याद नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि के बारे में सोचूंगा बस। शाबाश। सपना देख रहा था मैं। अरे सपना टूट गया, फिर भी ये गरबे का म्यूजिक क्यों सुनाई दे रहा है? सपने का म्यूजिक लीक होकर इधर आ गया। अरे नहीं नहीं, ये गरबे का म्यूजिक तो बाहर हॉल से आ रहा है। इतनी रात को गरबे का म्यूजिक कौन बजा रहा है? भूत, डंडिया खेलने वाला भूत, 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 बचाओ, भूत। क्यों पापा को? आवाज किया को? देखिए पापा, ये देखिए क्या हुआ? बाबू जी, डब्बू, जल्दी अपने कमरे में चले जाओ। बाहर हॉल में भूत है। भूत! दादाजी, अरे दादाजी बाहर कोई भूत नहीं है। अरे तो जेठिया ने क्यों बोला कि बाहर भूत है? मैं पापा से पूछता हूँ, 1 मिनट। दादाजी हाँ टप्पू, तो तुम लोग अपने कमरे में पहुंच गए ना सही सलामत? हाँ पापा, लेकिन आपने बाहर कौन सा भूत देख लिया? डांडिया भूत। हाँ, मैंने देखा अंधेरे में 2 चमकते हुए डांडिया आपस में डांडिया खेल रहे थे। कोई इंसान नहीं था। ऐसा तो कोई भूत ही खेल सकता है ना? अरे पापा, वो कोई भूत नहीं था, मैं और दादाजी थे। हाँ, हाँ। अरे पर तुम दोनों लाइट बंद करके अंधेरे में क्यों डांडिया खेल रहे थे? तुम फोन रख और हॉल में आ, दिखाते हैं। चल चल चल, क्या बिना डरा दिया। ये देख पापा, ये देखिए, ये नियॉन डांडिया है। कौन सा डांडिया है? नियॉन डांडिया, ये अंधेरे में चमकते हैं। हैं? हाँ, तुझे जो भूत लगे थे ना, वो हम दोनों थे। क्या? हाँ पापा, 1 मिनट रुकिए, जरा दरवाजा बंद कीजिए। ये देखिए पापा, आजा टप्पू। वाह वाह वाह, मस्त मस्त है, मस्त है। देखा? मस्त है, तो मस्त आइटम है, देखो जरा। हाँ हाँ। ऐसा लाइट में पता नहीं चलता है। हाँ। अंधेरे में क्या चमकते हैं ये? कहाँ से लाया? वो पंचाल भाई ने भेजे। ओ अच्छा, नहीं नहीं, मस्त मस्त आइटम है, लेकिन थोड़ा रिस्की भी है। इसमें रिस्की क्या है? बापू जी, ये डांडिया से तो हम अंधेरे में ही खेल सकते हैं। अभी मान लो अंधेरे का लाभ उठाकर कोई डांडिया मार के भाग गया, तो उसे पकड़ेंगे कैसे?
क्योंकि अंधेरे की वजह से पता ही नहीं चलेगा ना कौन मार के भाग गया। अरे लेकिन कोई मारेगा क्यों? जलन, ईर्ष्या। क्या? अरे बापूजी, मान लो आप बहुत बढ़िया डांडिया खेलते हो, तो ऐसे कई लोग होते हैं जो आपकी ये भव्य कला से जलते हैं। एक और बात, जज इनाम किसको देंगे? क्योंकि अंधेरे में तो कौन खेल रहा है वो तो दिखेगा ही नहीं, खाली डांडिया ही दिखते हैं। तो इनाम किसे देंगे जज? चल शुभ रात्रि। चल डब्बू, उधर ज्यादा देर खड़ा मत रहे। वैसे आइटम है तो अच्छी। अरे तुझे बोला ना शुभ रात्रि, जा जाके सो जा। चले बापूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। ओह जेठा, आज जल्दी दुकान जा रहा है? हाँ बापूजी, त्योहार का सीजन है तो। हाँ नहीं बराबर है बराबर। जा जा जा। अच्छा सुन, वो कल तूने मुझे जो चेक के बारे में बताया था ना, उसके बारे में सोचते मत बैठना कि चेक पास होगा कि नहीं। नहीं नहीं, कैसे सोच सकता हूँ बापूजी, कल आपने प्रॉमिस जो ले लिया मुझसे। अच्छा, प्रॉमिस नहीं लिया होता तो सोचता? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सोचता। आपने बोल दिया मतलब बात खत्म। चलिए, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे आज बबीता जी के दर्शन नहीं हुए, लगता है आज दिन अच्छा नहीं जाएगा। क्या देख रहा है? हाँ? अब यहाँ खड़े रहकर क्या देख रहा था? मैं देख रहा था ये सामने इतने सारे पेड़ है, लेकिन एक भी पेड़ का एक भी पत्ता हिल नहीं रहा है। हवा मानो गायब हो गई है। हाँ तो अक्टूबर हिट चालू हो गया है ना। कौन चालू हो गया? अक्टूबर हिट। अक्टूबर में तमर के जैसा गर्मी होता है ना, तो हवा गायब हो जाता है। और किधर जाता है? मेरे को क्या मालूम। अरे साइंटिस्ट हो, क्या आपको मालूम नहीं है? वही, मैं साइंटिस्ट है, वेदर डिपार्टमेंट में काम नहीं करता है। अच्छा, दोनों अलग विभाग है। जेठालाल, क्या टाइम पास कर रहा है तुम? अरे मैं टाइम पास नहीं कर रहा, सच्ची बोल गुड रहा हूँ। मॉर्निंग जेठा जी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। अय्यर चलो, कितना टाइम, तुम्हारा कॉफी ठंडा हो रहा है। आया 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 आया। ओके। ओके बाय जेठा जी। ओके ओके। अरे हाँ जेठा जी, हाँ बोलिए ना। मेरी एक फ्रेंड ना प्रोजेक्टर लेने का सोच रही है, तो आपकी दुकान में मिल जाएगा ना? सॉरी बबीता जी, मैं तो प्रोजेक्टर नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ओके ग्रेट। ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, इसलिए उनको लेना होगा नहीं? यस। आप देखते हैं कि नहीं मैच? हाँ ऑफ कोर्स। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? अरे जेठा जी, इंडिया ऑफ कोर्स, और कौन? अरे सेम टीम, सेम पिंच। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, इंडिया ही जीतेगी। ग्रेट। बबीता, अभी तक तुम इधर ही है? तो जेठालाल, आज तुमको दुकान नहीं जाना है? नहीं नहीं, जाना है ना भाई, ये तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप की बात निकली तो थोड़ा बात कर रहे थे। वैसे आपको क्या लगता है यार भाई, कौन जीतेगा वर्ल्ड कप क्रिकेट का? जो टीम बेस्ट होगा वो जीतेगा। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से इंडिया की टीम बेस्ट टीम नहीं है? मैं ऐसा बोला? मैं बोला जो टीम बेस्ट होगा वो जीतेगा, मतलब जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से इंडिया की टीम अच्छा नहीं खेल रही है? क्या यार भाई, धनाधन एक के बाद एक मैच जीत रही है, फिर भी आप कह रहे अच्छा नहीं खेल रही है? अरे मैं ऐसा कब बोला? जेठा जी, अय्यर का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे। इनफैक्ट इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए उसके लिए तो अय्यर ने व्रत भी रखा है। व्रत? हाँ, कैसा व्रत? अय्यर ने ये व्रत रखा है कि जब तक वर्ल्ड कप का रिजल्ट ना आए तब तक ये इडली और डोसा नहीं खाएगा। अच्छा, खाली सांभर और चटनी? ओ जेठालाल,
मजाक मत करो और मैं तो कहता हूँ तुम भी व्रत रखो। वर्ल्ड कप फाइनल तक फाफड़ा जलेबी नहीं खाने का। अरे कैसे बात कर रहे हैं यार भाई, मैं तो कहता हूँ हमारी टीम को अगर वर्ल्ड कप जीतना है ना तो उनका भी फाफड़ा जलेबी खाना चाहिए। क्या? हाँ मैं समझाता हूँ, देखो जलेबी कैसे बनती है, चाशनी में डुबो के, बराबर। चाशनी में क्या होता है, चीनी। तो कहते हैं ना कि चीनी शरीर में जाते ही शरीर में एकदम स्फूर्ति आ जाती है। और फाफड़ा नमकीन होता है, मतलब उसमें क्या होता है, नमक होता है। तो दिमाग तेज चले उसके लिए नमक जरूरी है। तो अगर हमारी टीम फाफड़ा जलेबी खा के खेलेगी ना तो उनका शरीर भी एकदम स्फूर्ति से दौड़ेगा और दिमाग भी, और वर्ल्ड कप सामने से आ जाएगा हमारे पास। और देखना अगले वर्ल्ड कप में दुनिया की सभी टीम फाफड़ा जलेबी खा के ही खेलेगी। चलो चलो बबीता, ये कुछ भी बोल रहा है, चलो। अरे ओके बाय जेठा ओके बबीता जी। गुड मॉर्निंग नट्टू काका। अरे सेठ जी आप आ गए? मुझे देख के आपको इतना आघात क्यों लगा? मैं तो रोज आता हूँ। नो नो, आई मीन आप आज जल्दी आ गए। त्योहार का सीजन है नट्टू काका, तो धंधे पे थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए ना। गुड गुड। अरे बागा को बोला था बावरी के साथ अभी मत जा, सेठ जी किसी भी वक्त आते ही होंगे। अभी सेठ जी बागा के बारे में बार बार पूछेंगे तो क्या बोलूंगा? अच्छा नट्टू काका, जी सेठ जी। स्टॉक चेक किया? बस अभी वही जाके करना है। मैंने सोचा आप आ जाए, बाद में करता हूँ। मैं आ जाऊं मतलब? बागा का? वो इधर ही गया है। किधर? वो इधर, वो क्या नाम है उसका? जग्गू चाय पीने गया है? वहां तो नहीं है। वो चाय पीने नहीं गया है, वो है ना वो डॉक्टर। हाँ हाँ, वो नाके पे ना, क्या नाम है उसका? अरे हाँ उनका नाम बहुत अटपटा है। अरे भाई नाम छोड़ो ना, डॉक्टर के पास क्यों गया वो? पता नहीं है? वो सिर्फ इतना ही बोल के गया कि मैं डॉक्टर के पास जाके आता हूँ। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, डॉक्टर ने ही सामने से उसको बुलाया है। उनको क्या टीवी बीवी खरीदना है? शायद। ठीक, जाइए आप गोडाउन में जाइए, स्टॉक चेक कीजिए, मैं दुकान संभालता हूँ। अरे कस्टमर आ रहे हैं। तो आप कस्टमर को संभालिए, मैं स्टॉक चेक कर लेता हूँ। हाँ जी। आइए 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 आइए। वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बोलिए क्या खरीदेंगे आप? हम कुछ खरीदने नहीं आए हैं। हाँ? हम तो एड्रेस पूछने आए हैं। ओ, ये देखिए। मगन? अरे मगन, तू यहाँ क्या कर रहा है? गोडाउन से क्यों आ गया? वो बैठे हैं ना, कौन वो? भाई और भाभी। भाई और भाभी? बागा भाई और बावरी भाभी। क्या? वो लोग गोडाउन में हैं? हाँ। अरे बाप रे, एक काम कर, तू दुकान संभाल, मैं गोडाउन में जाके आता हूँ। बावरी जी, बावरी जी प्लीज। बागा तो यहाँ है, मतलब नट्टू काका जिस डॉक्टर की बात कर रहे थे वो डॉक्टर बावरी है। बावरी जी मेरी बात मानिए ना। अब मत कीजिए, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। सबसे पहले आप मुझे प्रॉमिस दीजिए। नहीं बावरी जी, मैं सेठ जी से बात किए बिना आपको प्रॉमिस नहीं दे सकता। शाबाश, लेकिन किस बात का प्रॉमिस? ठीक है, जब तक आप मुझे प्रॉमिस नहीं देंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी और नहीं ही जाऊंगी। बावरी जी प्लीज आप ऐसे जिद मत कीजिए। आप सेठ जी को जानते हो ना? हाँ जानती हूँ, प्यार के दुश्मन है। अच्छा, मैं प्यार का दुश्मन हूँ।
प्यार का दुश्मन। नहीं 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 बावरी जी, सेठ जी प्यार के दुश्मन नहीं है। सॉरी, इनफैक्ट सेठ जी दुश्मनों से भी प्यार करते हैं। क्या दुश्मनों से प्यार करते हैं? मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है, तो प्यार करने का सवाल ही नहीं उठता। सेठ जी दरअसल बाका बावरी, तुम दोनों यहाँ। ओहो नटेश्वर, अभिनय सम्राट, अभिनय, हाँ? अभिनय अभिनय, समझ रहे ना क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ? भोले बन के दौड़ के आए, बगा बावरी तुम यहाँ। अब तो ऐसा दौड़ के आए जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। सचमुच मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको यहाँ आने देता। हाँ, भागा, हम ये क्या देख रहे हैं? क्या, इधर क्या देख रहे हैं? भोला मत बन। तू मुझे क्या कहकर गया था? सेठ जी आए उससे पहले 2 मिनट में बावरी जी को मिल के आता हूँ। सेठ जी आ गए लेकिन तू नहीं आया। नट्टू काका, मैं तो आना चाहता था, लेकिन ये बावरी जी है, कब से मान ही नहीं रहे हैं। किस बात के लिए? बताइए टेटालाल जी को। बता गाभा, बता मुझे, बता गाभा, बता। गाभा नहीं, बाघा। उनका नाम बागेश्वर जी है, गाभेश्वर जी नहीं। हैं? तो मेरा नाम भी जेठालाल है, टेटालाल नहीं है, जेठालाल। जो झुमके का जो। सेठ जी, झुमके का ज और जेठालाल का ज दोनों अलग है। अरे व्याकरण नहीं वो, मुझे समझाने की जगह ये तेरी बावरी को समझा। ये जेठालाल की जगह टेटालाल ने, फेटालाल ने, बेटालाल ने सब बोलती रहती है। उसको समझा, मेरा नाम जेठालाल है। फिर वो जेठालाल में जो जिग्नेश का, जमरू का, जटायु का, जेल का, जबले का, झपट झुपट का, जो वापरने भले वापरे, लेकिन जो वापरे जेठालाल, जेठालाल। ठीक है सेठ जी, मैं बावरी जी को समझा दूंगा। अभी आप जाइए। बावरी जी से कह रहा हूँ, बावरी जी अभी आप जाइए। नहीं, पहले आप सेठ जी से पूछिए। नहीं पूछ सकता। क्या पूछने का बोल रही है? छुट्टी के लिए। तो मैं उसको कैसे छुट्टी दे सकता हूँ? ये थोड़ी यहाँ काम कर रही है। नहीं नहीं नहीं, पहले आप बागेश्वर जी को छुट्टी दे दीजिए शरद पूर्णिमा तक। क्यों? हमें नवरात्रि में गरबा खेलने बड़ौदा जाना है। अरे नहीं भाई नहीं, इतनी लंबी छुट्टी अभी नहीं दे सकता मैं। देखा बावरी जी, मैंने कहा था ना आपसे, सेठ जी नहीं मानेंगे। तो कितने दिन की छुट्टी मिल सकती है? नहीं, अभी तो मैं एक भी दिन की छुट्टी नहीं दे सकता। क्यों? अरे क्यों क्या, त्योहारों में कितनी घराकी होती है। सॉरी, अभी छुट्टी नहीं दे सकता, बाद में दे दूंगा। बाद में तो दिवाली आ जाएगी। हाँ तो उसके बाद दे दूंगा। फिर उसके बाद तो क्रिसमस आ जाएगा, उसके बाद मकर संक्रांति आ जाएगी और फिर होली आ जाएगी। ऐसे तो छुट्टी मिलेगी ही नहीं। अरे तो क्या करूं, धंधा बंद कर दूं, दुकान बेच के गांव चला जाऊं? साल में एक बार तो नवरात्रि आती है, उसमें भी गरबा खेलने नहीं मिलेगा। अरे पर तुझे नवरात्रि में गरबा ही करना है ना, तो उसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाओ, दुनिया की बेस्ट नवरात्रि होती है गोकुलधाम में। वो छोड़ के तुम्हें बाहर जाना है? हाँ बावरी जी, प्लीज मान जाइए ना। बावरी बेटा मान जाओ। ठीक है। थैंक यू बावरी जी, पहुंच गए। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू।
थैंक यू। बावरी जी को मनाने के लिए और हमें गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि मनाने का इनविटेशन देने के लिए। वैसे सेठ जी, इस बार गोकुलधाम सोसाइटी की नवरात्रि में क्या स्पेशल होने वाला है? क्या पता भाई, वो तो भीड़े को ही पता।